मित्र थे, दोस्त थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, किसने रोका था इनको। फिर 10 साल की जब बीजेपी का बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं देश हित के अंदर, जो आज मोदी सरकार जो काम कर रही है, देश में रोडों का जाल बनाना, साफ पानी, बिजली, लोगों के अकाउंट खोलना, टॉयलेट, बाथरूम, उनका भी कोई सेंटर से कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं रहा। एक IAS रिटायर्ड, एक IPS, उनके पीछे IAS एक रिटायर्ड है, 2 बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर है, एक में छोटा सा कार्यकर्ता सोहेल हिंदुस्तानी। सोहेल हिंदुस्तानी जी, जिस तरह से आप चुनाव में उतरे हैं, आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं सलमान खुर्शीद जी, क्या कहेंगे उनको, और जो लोग आपको वोट करने वाले उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सोहेल हिंदुस्तानी, इंडिया इस्लामिक सेंटर का जो चुनाव चल रहा है, इस सिलसिले में आप बात करने आए हैं 2 दिनों से। इसमें सलमान साहब इतने बड़े नेताओं को पहले देखना चाहिए था, क्योंकि एक बार 2009 में भी चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा, और दूसरे 6 लोग लड़ रहे हैं, उनका भी कोई सेंटर से कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं रहा। एक IAS रिटायर्ड, एक IPS, उनके पीछे IAS एक रिटायर्ड है, 2 बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर है, एक में छोटा सा कार्यकर्ता सोहेल हिंदुस्तानी। बात यह है कि चुनाव तो होते रहते हैं पूरे देश में अलग अलग, लेकिन इस्लामिक सेंटर का चुनाव एक अलग चुनाव है। कुछ लोग यहाँ बुजुर्ग होने के बाद अपना टाइम काटने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें सलमान साहब की भी उम्र लगभग 73 साल हो गई, हाफ टर्म। वो इसको इस्लामिक सेंटर को अपनी राजनीति का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। उनको इस्लामिक सेंटर से, इसके मेंबर से कोई वास्ता नहीं। तो ये चाहते हैं इसका मैं चुनाव जीत जाऊं, लोगों को गुमराह करके, और मैं राज्यसभा कांग्रेस पार्टी से मांग लूं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता हूं। गुलाम नबी छोड़ गए, अहमद भाई ऊपर पहुंच गए, तो अब सलमान साहब चाहते हैं कि मैं एक छत्र राज्य मुस्लिम का नेता बना। डूबती नैया को किनारा ढूंढ रहे हैं सलमान खुर्शीद जी, उनकी जो डूबती हुई नैया है, जी जी जी, तो पूरे जिस तरह कांग्रेस हिंदुस्तान मुक्त हो गया ना, देश में कांग्रेस मुक्त हो गई, इस्लामिक सेंटर भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। और या करप्शन फ्री मेरे 5 मामले हैं। एक तो मैं इसको 20 सेंटर बनाना चाहता हूँ इस्लामिक सेंटर को। अगर सलमान खुर्शीद साहब की कांग्रेस की 10 साल हुकूमत रही, 2004 से लेके 14 तक, वो बहुत बड़े प्रोफाइल के अंदर चाहते तो कुछ कर सकते थे। अहमद भाई पूरे देश में सरकार बनाने का गिराने काम करते थे, कुछ कर सकते, बड़ा नाम था, इनके मित्र थे, दोस्त थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, किसने रोका था इनको। फिर 10 साल की जब बीजेपी का बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं देश हित के अंदर, जो आज मोदी सरकार जो काम कर रही है, देश में रोडों का जाल बनाना, साफ पानी, बिजली, लोगों के अकाउंट खोलना, टॉयलेट, बाथरूम, गरीबों के मकान बनाना, और देश को इतनी ऊंचाइयों पे ले गए। धारा 370 हटा दी कश्मीर के अंदर है, और कैसे कैसे बड़े बड़े मुस्लिमों के लिए 3 तलाक, और बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन ये मुझे कह रहे हैं बीजेपी जुड़ा हुआ मेरा गुनाह है, 40 साल 3 पीढ़ी। तो मैं ये इनको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से काम करना और उसमें जुड़ना कोई गुनाह नहीं है। मुनकर नकीर मरने के बाद जब कब्र में इंसान जाता है तो फरिश्ते होते हैं, वो पूछेंगे मिन दीनों का मिन रब्बों का, बता तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। तो उसमें नहीं पूछेंगे मिन पार्टी का, तो कांग्रेस का है या भाजपा का है। जो अमलनामा कर्म कुंडली काम आएगी, जो तुमने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम किए हैं, वो काम आएगा। ये लोग भरम फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे जो ऊपर से उतारे गए हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कोई पैराशूट कैंडिडेट इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से है नहीं। खाली जिनको डॉक्टर साहब जिनको एक बोल रहे हैं माजिद, वो बेचारा 1 साल पहले ही मेंबर बनाता है। हबीब साहब है, वो मेंबर बने थे साल 2 साल पहले, इसी मकसद से कि हम इसके जिनको कोई जानता ही नहीं, वो कौरमा बिरयानी की दावत है करके कौरमा बिरयानी पे इस कौम का वोट खरीदना चाहते हैं। अब इस कौम को तय करना है कि उनका वोट कौम बिरयानी कौरमे पे बिकेगा या इस्लामिक सेंटर की तरक्की के लिए बिकेगा, मेंबर्स के लिए बिकेगा, आगे कौम के लिए, दोस्ती के लिए बिकेगा, या इसको गीबत का अड्डा बना रखा है। मोदी सरकार की जो अच्छी स्कीमों को ना देख के कांग्रेस के, समाजवादी के चश्मे, बसपा के, RJD के चश्मे से देखते हैं, गाली खाना, गीबत का टाइप बना रखा है। मेरा यही उनसे कहना है कि अपने चश्मे से देखो, जो अच्छे काम कर रही है सरकार उससे जुड़ो, कंधे से कंधा मिला के। देश आज बहुत ऊंचे जा रहे हैं, व्यक्ति को देखना, व्यक्ति को देखना चाहिए, पार्टी के काम देखना चाहिए। कुछ हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो आप खुल के मतदान करें। 11 अगस्त को 6 नंबर बेल्ट पे वोट करें सोहेल हिंदुस्तानी। अच्छा, 6 नंबर पे 11 तारीख को सोहेल हिंदुस्तानी जी। क्या कोई आपका चुनाव चिन्ह वगैरह भी है? चुनाव चिन्ह, इसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता, बैलेट नंबर खाली 6। मैंने बता दिया ना, 20 इसके सेंटर बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, लोगों के अगर वोट मिले थे, हम ऐसे कर्मचारियों की तनख्वाह, उनका जो शोषण हो रहा है, उनकी तनख्वाह डबल करूंगा। सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल लैप्स है वहाँ का, खाला का घर बना रखा है, कोई आता है कोई जाता है। और सोलर सिस्टम बढ़िया, जब बिजली वेस्ट होती है पानी वो,
और ये इसका बलात्कार टाइप बना रखा है। जो खाने बनाने वाले हैं उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार, कुछ लोगों को इन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि एक ही आदमी को काम मिलेगा। ये काम सेंटर का काम है ना, बुकिंग करना सेंटर का काम, वो जिसको टेंडर दे जो बनाए। और इसमें बहुत छोटे मोटे बड़े बड़े गबन है, उन बातों में मैं जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अच्छे लोग आए, जीत के साफ सुथरा काम हो, अच्छे लोग आए, जीते, यंग आए। अच्छा, बहुत युवा की मैं बात करने आ रहा था, आपने पकड़ लिया मुद्दा। इतने बुजुर्ग हैं, क्या ये जिनके पैर कबर में लटके हुए हैं वो भी नहीं छोड़ रहे? इतनी बड़ी बात नहीं, कबर मरना और जीना तो मैं आज ही एक क्या आया हूँ मौत में। इंसान उनकी भाई थी, 25 साल से बीमार थी, छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, 25 साल से बीमार थी, वो आज गई हैं। मेरे पिताजी, मरना सबको है दुनिया के अंदर, दुनिया में खत्म होगा, कोई दुनिया में अमर नहीं है। लेकिन क्या है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए और दूसरी एक्टिविटीज में काम, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए अपनी जिंदगी में, वो दुआ करें, आइडिया दें, उसमें उनका उनके लिए भी हित में, सेंटर के हित में भी है, उनके हित में भी है। अब भगवान ना करे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ शराब पी के आ जाते हैं बुजुर्ग लोग, कुछ जुड़ जाते हैं, वो गिर गए यहाँ पे, तो इस सेंटर की कितनी बदनामी होगी कौम की, जबकि मुस्लिम में शराब वर्जित है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, हराम है। अब उनकी आदतें हैं, ये तो पहले अपने कंट्रोल करें, वो बुढ़ापे में कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने बुजुर्ग हो गए, तो शराब नोशी करते हैं और वो सोच रहे हैं यहाँ काम चेयरमैन बन जाएंगे बहुत। तो ये कौम इस्लामिक सेंटर के मेंबर बिल्कुल मौका नहीं देगी, बिल्कुल बर्दाश्त। जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है उनके खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है, वो बैठने की बातें कर रहे हैं, उनको बैठना चाहिए और ये चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए। पहले अपने पे कंट्रोल करें, फिर सेंटर की बात करते हैं। नहीं आता हमें वफाओं से दामन को बचा लेना, जब जी चाहे आप हमें आजमा लेना। हम 24 घंटे, और इतने मैं 25 साल से जुड़ा हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ, और डायरेक्ट हर आदमी जानता है, सबके पास नंबर है, मिलने वाले हैं। ये 10 साल 15 साल जैसे बरसाती मेंढक के इस तरह के लोग हैं। तो इससे लोगों को देखना है, बचना है और अपना वोट करना है जरूर। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।